लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि ये बुला के तेरे पीठ में एक खंजर झोंक रहे हैं। जनता की आवाज, जनता तक न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बादरा तहसील के गांधीबीड़ी गांव में और हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं नंदलाल जी विशु। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गांधी में गोकशी की घटना के बाद नंदलाल विशु जी है वो खासा सुर्खियों में रहे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ विशेष मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी, गोकशी की घटना के बाद गांधीबीड़ी में आप खासा सुर्खियों में रहे हैं और आपके वाद विवाद भी काफ़ी चले हैं गोकशी घटना के बाद। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वाद विवाद चले मैं मानता हूँ, लेकिन 17 तारीख ताईं तो मैं भी ए मामले में सागे को नहीं हो। 17 तारीख में जो ही FSL की रिपोर्ट आ गई कभी गोकशी की घटना हो चुकी है तो मैंने भी मान लिया कि वास्तव में हो चुकी है। और 18 तारीख को मैंने तो मेरा समर्थन भी दे दिया खुल के, और मैंने ऐसी कोई गलत बात भी नहीं की जिससे किसी को आहत पहुँचे। और मैं तो भाई गाँव के सेती और गाँव के सेती हूँ, जो दोषी है वन सजा देवे घड़े दिक्कत है। कानून मुँह बढ़ गया तो आप को नहीं, और कानून सजा दे वो आप चीज़ को कठे है कि आप की कह दें बेंगे वहाँ अपनी बात मान के कोई कानून मान ले। कानून तो के पास तो सभी के सभी क्या है कि गवाह है, सभी के सभी जांच चल रही है और SIT की भी जांच चल रही है। तो मैं तो अभी प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि दूध को दूध और पानी को पानी हुआ है। दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाने चाहिए, निर्दोष को कोई आँच नहीं आनी चाहिए। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका, काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी संख्या में वायरल किया जा रहा है, गाँव में बहुत वायरल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं मानता हूँ। आज सुबह जब मैं उठा, उठने के बाद में चाय पानी पीने के बाद में मेरा एक मित्र दोस्त आया मेरे पास कि ये वीडियो आपका हो रहा है। मैं बिल्कुल ये वीडियो सच्चा है, लेकिन ये वीडियो आज से 20 दिन पहले का है। मैं आपको इस वीडियो की पूरी सच्चाई बताऊंगा। जी बताएं। सच्चाई के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। कि मैं और ओम बादी बादरा गैड़ा, और ओम बादी मेरे सेती हो, और मैं आने लग रहा बादरा डा बड़ा करने आने के बाद में हिंदुस्तान फर्नीचर की दुकान आई नहीं। तो वह मैं एक तो इस्लाम कुरैशी है कोई बादरा को आजी दाऊद को जुआई, और 3-4 छोरा अपने गाँव का भी आ। तो वहाँ माने मोटरसाइकिल रोक लियो, बोलो थे आओ आओ। मैं बाने 2-3 बारी मना भी करियो, कभी थे मैं को नहीं आओ यार, कोई बात है तो बताओ क्या बात है, आठी आ जाओ। बोलना ना जी थे अंदर आओ, और अंदर आके बैठ के बात कराऊँगा। मैं बोलो मैं अंदर को नहीं आऊँ यार। बोल नहीं आना पड़ा, मैं के दोषी थोड़ा यहाँ गया मारकन क्यों को नहीं आओ। फिर मैं मेरा धर्म का वास तो देगे, मैं ठीक है भी आदमी है काम का, और मिलने जुलने में तो कोई बुराई को नहीं। तो मैं भाई वहाँ करने चले गए हो। जाने के बाद में और बातें करिए वहाँ बहकाओं में आ गए, बहकाओं को नहीं बात तो आपकी होशियारी तो रही है। लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि ये बुला के तेरे पीठ में एक खंजर झोंक रहे हैं। उन्होंने मेरी पीठ में खंजर झोंपने का काम किया है। उन्होंने मेरे को बुला के विश्वास में लेके और बुला के जो ऐसा वीडियो वायरल किया है, ये बहुत ही घटिया बात है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और आ बात नहीं है तो वो इस्लाम है, मैंने धर्म को वास तो आपके खुद के धर्म को वास तो देके पूछ लियो क्या बात को नहीं होगी। तो मैंने बहकाओ में आगे भाई एंड की बातें करके और कर ली। लेकिन मैं वीडियो में मैं की कौन बोलियो भाई, ठीक है गांधी गोकशी की घटना को जिक्र तो जरूर कर दियो हो, लेकिन इसी में कोई बात कौन कही है तो भाई तार सामने है, कही है तो बात सच्ची है। बात जो कि मैं कही है बात तो मैं ही झूठ नकारी कौन सकूँ। तो मैं बाने आई बात कही कि भाई ओम बद्दी जो बोलियो है, ओम बद्दी जो बोलियो है बेंगी मैं जबान थोड़ी पकड़ ली वहाँ, पकड़ लियो कि मैं कहेंगी बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल यही बात है। तो वो बोल गयो भाई, तो बोल गयो तो मेरे कन के इलाज थोड़ी है। ठीक है बहन, मैं आज हूँ 15 दिन पहले मेरे घर में काट दियो। मैं कहो भाई ओम मेरे कन ना तू तेरा मैं मेरा, और मेरे कने गाँव का घना ही फोन आवे और मेरा
शुभ चिंतक का भी आके कि वो आम आदमी था ने ले बैठा वो एक दिन और मैंने ने ले बैठने वाला काम तो आज कर दियो ने जी करे को नहीं बताओ जी बिल्कुल इन्हें क्यों कहनी पड़े। और अगर कह दी कभी ने देखी है बात भी राजपाल दायल को जिक्र करियो मैं तो कहने 11 तारीख के बाद में ही जान लगे पहले जानते ही कौन कौन राजपाल दायल है सच्ची बात है। तो बने आ बात कही है और बैंक ने सच्चाई है कोई तो वो जांच में शामिल हो गए करे हुए दूध को दूध पानी को पानी हुआ खड़े दिक्कत है। जी बिल्कुल सही बात। लेकिन मन्ने नहीं धर्म की बात को बताना आज कभी मन्ने बैठे ले गया है वह और मन्ने एक बड़ो आदमी हूँ और लगायो लाग जाऊँ और मैं भाई बैठे बग गया और मेरी अक्ल चाल हो गई आज सच्चाई है। तो भाई एवं अलावा मैं और क्या कर सकूँ। रही बात ओमबादी की तो गोकसी घटना 11 तारीख होने के बाद में पहले सारी चीज़ कर लेना था वहाँ और आटो पैसे तो डॉक्टर साहब ने दवाई चले डॉक्टर साहब ने दवाई चले 100 ग्राम मैंने डॉक्टर साहब कह है जीण खातर और मैं कोई बैली को नहीं मैंने कण पड़ी देखियो अभी दारू पी के 100 ml बस शाम ने मैं डॉक्टर की बजाऊँ लेने ला रही हूँ। लेकिन मैं अब थाना आऊँ कि ठीक है जानिए के पर हुआ है टाल कर देंगे आप यो एक आरोप है कि शराब पीता है तो मैं शराब भी आज तक मैंने कोई कह दिया कि भटसिक दारू पीड़ो पड़ियो तो मैंने खड़े न कर दियो सच्ची बात है मैं कभी शराब नहीं पीता। मैं मेरी ज़िंदगी के बचाव के लिए 100 ml का प्रयोग करता हूँ हमेशा और बा भी आज के बाद में मैं कोशिश करूँगा बा भी मैं छोड़ दूँगा और छोड़ दी मान लियो थे मैं नहीं पीऊँगा शराब आज के बाद में चाहे मेरे जान चली जाए डॉक्टर की भी मैं परवाह कौन करूँ। तो और ये एक बात और जी हाँ 11 तारीख घटना हुई ओमबादी मेरे से तिरन तो रोज मैंने सामान मिल तो रोज सामने मैं तो कभी थोड़ा बहुत कर लेता था लेकिन वो सामान मिलने रह गयो भाई। अब ए बात में ओमबादी ने भी मैं कह दियो मेरे से तिरने की जरूरत को नहीं और तू तेरे मैं मेरा और आज फिर थारे चैनल के माध्यम से कहूँ कभी तू तेरो घर संभाल और अब तू जियाँ हवा चले नहीं बियाँ बियाँ बरसाने की जरूरत को नहीं एक का नहीं आ जा। और मैं तो मेरे धर्म के साथ हूँ धर्म के साथ रहूँगा और मैं किसी भी अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ दोषी है उसको सज़ा मिल रही है। वैसे तो 6 अपराधी हैं वो जेल में है बिल्कुल जेल में है जांच चल रही है। रही बात फैसले की तो वो तो अपने कहें के वो कानून करे वो काम आप कानून थोड़ा यहाँ ठीक है। इंसान गलती का पुतला होता है गलती हो जाती है। मैंने भाई बांगे बहकाव में मान लियो चाहे कुकरी मान लियो मैंने बांगे षडयंत्र रच गए दुष्टा मेरे से हो घोर पाप मेरे से करियो है वो गाँव के से कौन करियो वो नंदलाल भी सुने नीचो दिखाने की खातर और आए वीडियो वायरल करिए वीडियो वायरल करा तो 20 दिन पहले कर दिया रहे 20 से 25 दिन पहले हुआ है। और मैं अभी मारो राजस्थान टाइम राजेंद्र जी हूँ एक इंटरव्यू दे गया हूँ मैं भी यह मांग करी है कि इस्लाम कृषि जो ये साजिश रची है जिस आदमी ने वो इसमें अपने मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई भी दे दें सफाई दें ये बात नहीं हुई है तो क्यों मेरे को उन्होंने बुलाया बुलानो मान सम्मान करके बुलावा जानो भी चाहिए आदमी ने मैं कोई अन्याय कौन करो मैं तो सिर्फ मेरो धर्म को पालन करके भाई बांकर ने बग्यो और मैंने बुला लियो और मैंने धोखा में दे के मार दियो। गाँव के सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आपका फर्ज भी बनता है फर्ज बनता है बस वो मैं मेरे फर्ज को ही पालन करो तो ये बात है बेटे। मैं तो कभी इसी मामले में कभी गलत था ही गाँव में सोशल मीडिया पर अभी ये अफवाह चलाई जा रही है लगातार मैसेज डाले जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि नंदलाल विश्व जी है जो मौका परस्त है एक बार हिंदुओं की तरफ हो जाते हैं एक बार मुसलमानों की तरफ हो जाते हैं अपना स्टैंड जो है क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इसके बारे में आप ये तो बिल्कुल कह रहे हैं ये तो ये जो बातें हैं ना बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं मैं नहीं मैं ये कहता ही नहीं बिल्कुल उन्होंने जो भी गांव वालों ने या मेरे प्रशंसकों ने या किसी ने ये बात फैलाई है तो बिल्कुल सही फैलाई है उन्होंने। क्यों फैलाई है तो इन दुष्टों की वजह से फैलाई है। ये दुष्ट मेरे को वहाँ नहीं बुलाते और मेरे को विश्वास नहीं दिलाते कि भाई आप आओ हम आपसे बात करना चाहते हैं बैठो मान सम्मान करेंगे तो वो मेरा मान सम्मान करिए भाई वहाँ मैंने गांव में नीचो दिखाने की कोशिश करी है और हालांकि मैं की कहो को नहीं
बात ओमवादी की बोली है तो भाई वो दोष मने ना दो। मैं इसमें कोई मेरे हिसाब से दोषी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को दोषी मानते हो। गांव राम अगर मेरे को दोषी मानता है तो मैं आज फिर गांव के सामने ये कहता हूँ कि मुझे माफ जी। तो अब आप ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? ग्रामवासियों से अपील है कि भाई किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। अब ओमवादी को दोष नंदलाल ने ना दो भाई। नंदा की कहो है नहीं वे गोप जी की घटना हुई, मैंने ही बेरो को नहीं, मेरी समझ में को नहीं आवे क्या बोला है बा बोली है नहीं तो की तो बात सच्ची है, कोई हम क्या झूठ है जी। वीडियो सच्चो है। मेरे को वहाँ गया था मैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ छल्लावा किया है, वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने मैं कहे होगे बन थे वीडियो बनाई हो, लेकिन धोखे से वीडियो बना के ये वायरल किया है। सिर्फ और सिर्फ ये मुझे बदनाम करने के लिए उद्देश्य से ये किया गया है। और ये मैं सभी ग्रामवासियों से मेरी अपील करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे टारगेट नहीं किया जाए। मैं गांव के विकास के लिए हरदम तैयार हूँ, और कोई भी मेरे ज़रूरतमंद कोई भी काम हो मेरे साथ, जैसा हूँ वैसा आपके साथ हूँ। मैंने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, मैंने किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। गांव में बहन को बहन, बेटी को बेटी, बहू को बहू मैंने माना है, और इसी कारण मेरे गांव वाले हैं ना मेरे से प्यार करते हैं। अब आप किन के पक्ष में है, हिंदुओं के साथ है या मुसलमानों के साथ है इस पूरे प्रकरण को लेकर? मैं सच्चाई के साथ हूँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ हूँ। हिंदू मेरा धर्म है, मैं उसके साथ तो हुई हूँ। हिंदू धर्म के अलावा तो क्या है, हिंदू धर्म के साथ हूँ। और वो किसी की घटना हुई है मैं मानता हूँ, और सज़ा कोर्ट देगा और दे रखी है, जांच भी चल रही है। तो मैं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा कि भी मैं कोई अन्याय की बात करूं, कोई झूठी बात करूं। झूठी बात मैं नहीं करता कभी। ठीक है, ये वीडियो है ना वो सोची समझी साल के तहत बनाया गया है। इसको वायरल 20-25 दिन बाद में वायरल किया गया है। ये उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं ये लोग। क्यों कर रहे हैं कि कामरेड बलवान पुनियो विधायक है और वो इस्लाम कुरैशी है जी। जब को दाई बात है फिर नहीं। और मेरी एक मीटिंग है नहीं ठाणे के अंदर, मेरी एक मीटिंग है नहीं ठाणे के अंदर, अरबा 11 तारीख की रखी है। अरबा ने बेरो पटियो कि भाई आदमी तो एकदम मैंने ऊपर बहन तो तेल दिया। तो इस्लाम कुरैशी तो मैं कभी जानू ही को नहीं। अब बलवान पुनिया कने मेरू भी आनो जानो और वो भी आन तो मैं तो पेंगे माध्यम पे जानियो, लेकिन मन ने पतो को नहीं कि इंड का दुष्ट भी हैं देश के मार रहे। इन दुष्टों ने मुझे सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की है। ये इस्लाम कुरैशी है ना, इसको सोचना चाहिए था तुम कैसी नीच हरकत कर रहा है। ये वीडियो इन्होंने बना लिया तो जारी करते तो उसी दिन करते ना, दूसरे दिन। आज क्यों, आज का नौबत थी। ठीक है, इसमें ओमवादी दोषी है और मैं भी उसका समर्थन नहीं करता। मैं कहा हूँ ठीक है मेरे पड़ोसी है और वो मेरे कन आ जान तो और मैं भाई काम धंधो में और करांगे घरे आइडन काटे थोड़ी जाए, घरे आइडन काटे कौन सा आदमी। लेकिन फिर भी मैंने बार बार उसको टोका है। क्यों टोका है कि गांव के अंदर मेरे चाहने वाले मेरी माताएं बहनें, मुझे बहुत गांव से महिलाओं के फोन आते हैं कि ओमड़ोवादी थाने थारो नाश करेगो थारो। और मैं बात में मैं नजरअंदाज करी है कर गेर मैंने सेती राख तो, लेकिन अब मैं बाकी बात मान ली, सारी मेरी माता बहनों की बात मान ली, सारी मेरा भाइयों की बात मान ली, मेरे प्रशंसकों की बात मान ली, सारे गांव की बात मान के आज मैं ओमवादी को मेरे घर से निष्कासित करता हूँ। धन्यवाद। आपका कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं न कहीं साजिश के तहत नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नीचा दिखा रहे हैं और नहीं करना चाहिए ऐसे मेरे जैसे सीधे आदमी को, भोला डाला आदमी हूँ भाई। और मैं कभी मेरी बात सुनो, मैं गांव में काम भी करने लग रही हूँ और मैं कहेंगी कोई माड़ी बात करी को नहीं, आज तक करी को नहीं, किसी की बुराई नहीं करता, किसी के साथ धोखा कपट छल नहीं करता। अगर मेरे में ऐसी बात होती तो भाई मैं आज कोई सरपंच नहीं थोड़ी बन गया, बने को नहीं जी। ठीक है नहीं तो भाई मेरा देखा ए बेटियों, मेरे जितना माई माँ बहना भाई बाप
बंधु जो ठेस पहुंची है बैंक लिए मैं माफ़ी चाहूँ। मैं एंड की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कोई एंड की कोई घटना दोहराऊँ को नहीं। और मैं तो सिद्ध हो गाँव हूँ, आई गाँव का मैंने प्यार प्रेम दो और मैंने दिल में रखो भाई। थारे दिल में जगह रहेगी तो नंदो, थारे सामने रस का जो दिल में निकाल दियो तो नंदो, गलिए आज संभव को नहीं करना। आपने कुछ समय पहले एक घोषणा की थी कि आगामी विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो क्या इस चुनावी घोषणा के बाद ये जो है पूरा मामला रचा गया है? देखिए, अगर मैं आज भी कह रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ, अगर गांव इस वीडियो की घटना से देख के आहत है तो मैं कोई चुनाव कर लूँ भाई। मैंने के करना चुनाव को, मैं मेरा टाबरान पाल लूँगा, मेरे घरे बैठे रहूँगा और मैंने क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की। मैं कौन लड़ूँ कोई चुनाव। हाँ, अगर गांव मेरे साथ मेरा सहयोग करेगा, गांव मेरा सहयोग करेगा तो मेरे को कोई रोकने वाला भी नहीं है। और गांव में मेरा मुझे बैठ गया फिर मेरे के काम है, कोई काम को नहीं। मैं तो प्यार प्रेम चाहूँ सारा हूँ हैं, और वो प्यार प्रेम है, मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है वो प्यार प्रेम मैंने गांव देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने गांव को साथ लेकर चलना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं गांव के प्रत्येक व्यक्ति के साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाने वाला आदमी हूँ। किसी भी गरीब आदमी के ब्याह शादी हुआ कठे ही और मेरी ज़रूरत पड़ जाए, अगला ज़रूरतमंद कोई व्यक्ति है तो मैं बन विसर को रहने दूँ। और करीब है मैं गाँव में गरीब आदमियों का मकान भी मैं बनाया है, लेकिन आया चीज़ है नहीं, आ चीज़ मैं क्यों कहूँ, आपको धर्म ग्रेड हो है नहीं, दान ग्रेड हो, वो गिना दे वो ख़त्म हो जाए, सच्ची बात है। मैं बिन ख़त्म कौन करना चाहो, मैं आ चीज़ कहना कौन चाहो, लेकिन आज मैं थोड़ा सो आवेश में आ गए, मेरी भावना ठेस पहुँच आ गई और आवाज़ की। ग्रामवासी भी इस पूरी घटना को लेकर कहीं न कहीं आहत है, उन्हें लगता है कि ये जो घटना हुई है बहुत गलत है। इस पर आप गांववासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गांववासी आता है, बिल्कुल कायदो है गांववासियों को, गांववासियों को बिल्कुल आता है, कायदो भी है आत होने में। क्यों है कि उन्होंने मेरे को ओमवादी के साथ देखा है, ओमवादी के साथ देखा है और ओमवादी आ बात कह दी, ओम मेरे फांस मानेगा हम ए बात ने देख के मेरा हाथ है। शायद मेरे किन की इसी आता नारी मौके पर लगे को नहीं, बाकी भाई गाँव राम है, मैं तो गाँव में ऊपर तू को। आज तक ओम प्रकाश बादी जी को आपका राइट हैंड माना जाता था गांव में, और अब इस प्रकार की घटना तो ये मैं 15 दिन पहले मान तो मैं राइट हैंड गाँव की, मैंने मेरा यार बेली मित्र कहता कहने नाराज से थी, लेकिन भाई 15 दिन पहले तो मैं बन मानता सारी चीज़, और आज मैं बन बिल्कुल नील मान लूँ, जीरो है वो, जीरो मानता हूँ उसको। क्यों जीरो मानता हूँ कि मेरे साथ था, उसको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बयानबाजी कर दी, तेरे को सच्चाई पता है तो खुल गया, नहीं तो मेरे से थी कह रहा है, मेरे नक जाके कहनी बात है, ताकि मन तो कहाँ हमारा कम नहीं जोड़ेंगे से थी। तो यह बात है भैया, मैं तो दुखी हूँ। मैं तो आज खुद उस वीडियो से इतना दुखी हूँ कि घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, ये मेरी सच्चाई है। तो ये थे हमारे साथ गांधीबीड़ी के सरपंच प्रतिनिधि नंदलाल जी विश्व। इन्होंने जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर इनकी वायरल की जा रही है, इसके बारे में इन्होंने सच्चाई बताई है। आपको इनके विचार कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी इस पूरे प्रकरण की सच्चाई जो है पता चले। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।